खबर सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हिरा जावेद और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मस्कन चौरंगी के करीब 4 मंजिला इमारत में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक और 20 अफराद जख्मी हुए। 5 की हालत नाजुक बताई जाती है। वजीर आला मुराद अली शाह ने कमिश्नर कराची से धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली है। आईजी सिंध मुश्ताक महर ने धमाके पर SSP ईस्ट से तफसीलात मांग ली हैं। रेंजर्स और पुलिस एहलकार जाए वकुआ पर पहुंच गए। कराची में धमाके के बायस रिहायशी इमारत का एक हिस्सा गिर गया और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। एनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका शदीद नौयत का था, जिसके बायस एतराफ की इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। शीशे टूट गए। मुतासरा इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक निजी बैंक भी वाक़या था। अपडेट कर रहे हैं आपको अफसोसनाक खबर के हवाले से। कराची में धमाका हुआ है। आपको बताएं कि गुलशन इकबाल में मस्कन चौरंगी के करीब 2 मंजिला इमारत में धमाका हुआ है। 5 अफराद जाँ बहक, 20 अफराद जख्मी हो गए हैं। 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। आपको बताएं कि वजीर आला मुराद अली शाह ने कमिश्नर कराची से धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली है। आईजी सिंध मुश्ताक महर ने धमाके पर SSP से तफसील मांग ली है। रेंजर्स और पुलिस एहलकार जाए वकुआ पर पहुंच गए हैं। इसी से मुतल्लिक मजीद जानते हैं मलिक मुनव्वर से। जी मलिक मुनव्वर, आगाह कीजिएगा, कराची में धमाका हुआ है। जी, गुलशन इकबाल मस्कन चौरंगी के करीब नूर अपार्टमेंट है। ये 2 मंजिला नहीं है बल्कि ये 4 मंजिला फ्लैट्स हैं, जिनके नीचे दुकानों में बैंक, फास्ट फूड और दीगर दुकानें भी मौजूद हैं। और बताया ये जा रहा है कि बैंक के अंदर जो है ये धमाका हुआ है। कुछ सुशद्रन गैस के जो अमला है उनको तलब किया गया था, जिन्होंने वकूए का जायजा लिया है और उन्होंने जो बिल्डिंग के दीगर जो फ्लैट हैं उसके पीछे जो इस इमारत के मीटर लगे हुए थे, गैस की सप्लाई थी, उन सप्लाई लाइनों को सबको चेक करके ये क्लियर कर दिया है कि गैस लाइन का धमाका नहीं है। तब अभी इस बात का तयन किया जा रहा है कि आया कि ये धमाका किस चीज का और किस तरह से हुआ, क्योंकि खतरे ये जाहिर किया जा रहा था कि हो सकता है कि गैस लाइन क्योंकि यहाँ से गुजर रही थी तो उसका धमाका हो। तो सदन गैस हुकाम ने तर्जमान ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि इसमें गैस से ये धमाका नहीं हुआ। तो हम अभी आपको बताता चलूं कि इस धमाके में मजीद हालात और जख्मियों का जो है वो इजाफा होता जा रहा है। 3 अफराद इसमें जहाँ बात हो चुके हैं, जिनकी डेड बॉडियां बासी शहीद अस्पताल में मौजूद है, जबकि 3 जख्मी भी अबासी शहीद अस्पताल में है। जबकि 18 जख्मी पटेल अस्पताल जो कि गुलशन इकबाल में ही वाक़या है, वहाँ पर जेर इलाज है, जबकि 3 जख्मी जो है जिन्हें अस्पताल रेफर किए गए हैं। इन 24 जख्मियों में से 7 की जो हालत है वो काफी तशवीशनाक बताई जा रही है। साहब इन जख्मियों की जान बचाने के लिए तिब्बी इमदाद जो है वो तिब्बी इमदाद दी जा रही है। ये बताइएगा मलिक मुनव्वर, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है? जी, हैवी मशीनरी तलब कर ली गई है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है मैंने आपको बताया, पहले भी अपडेट किया था कि एहतियात के साथ जो है वो मलबा हटाया जा रहा है। जो अपना रेस्क्यू की टीमें हैं और दीगर जो अपने लोग हैं वो अपने आपके तहत मलबे को तरीके से ऐसे हटा रहे हैं ताकि इसमें जो जख्म लोग हैं फंसे हुए दबे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। देखें कि पहले इब्तदाई तौर पर अपराध की बात सामने आई थी, मगर इस पर देखें मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्योंकि लोग अंदर जो है इसमें बैंक मुलाजिम भी सिक्योरिटी गार्ड भी इसमें जो है वो जहाँ बात हो चुका है। इस खातून के बारे में बताया गया है जो है इसमें बिल्डिंग का जो रहायशी पर शक था वो उसमें जहाँ बात हुआ, जिसमें 2 खवातीन भी जख्मी हुई हैं। ये तादाद मैंने को बताया कि मजीद इसमें इजाफा होता जा रहा है। बिल्डिंग को तो खाली करा लिया गया है, मगर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर, ये तीनों काफी इनको नुकसान पहुंचा है। आप देख सकते हैं फुटेज में कि किस तरीके से तकनीक पहुंचे का धमाका था कि इतनी मजबूत बिल्डिंग को जो है हिलाकर रख दिया है। मजबूत बिल्डिंग को हिलाकर रख दिया। मलिक मुनव्वर, ये भी बताइएगा, बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया था, क्या इमारत को क्लियर कर दिया गया है? जी, अभी क्लियर नहीं किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी तलब किया गया, वो जायजा ले रहे हैं हाल का, मगर अभी इस बात का तयन नहीं किया जा सका चाहे कि धमाका किस नौबत का है। मैं बताता चलूं कि डीजी रेंजर्स ने भी अभी
इस जगह का जलवकुआ का दौरा किया है और उन्होंने इमदादी कामों का जायजा लिया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी यहाँ पहुंचे हैं, वो भी सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, सफाई वगैरह भी। और अभी जो जख्मी है पटेल अस्पताल में है, उनको भी जो है उनकी तबीयत से भी जो कार्रवाई है उसका भी जायजा लिया जाएगा। तो ये अभी बाकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी है। गुलशन इकबाल का जो इलाका मस्कन चोरंगी के तौर पर बताया था, ये 4 मंजिला अपार्टमेंट है, बिल्डिंग है, जैसे कि फ्लैट होते हैं, नीचे उनकी दुकानें होती हैं। तो ये वो नीचे कमर्शियल पट्टी जिसमें गंदगी बैंक भी है, फास्ट फूड की एक बड़ा पॉइंट बनाया हुआ है। इसी के साथ साथ जी मलिक मुनव्वर, ये बताइएगा, जैसे हुकाम का कहना है कि ये गैस लीकेज नहीं है, तो ये बताइएगा दहशतगर्दी की कार्रवाई हो सकती है? जी, इस बारे में भी कुछ कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि हुकाम जो है इस बारे में ना ही गवर्नमेंट और ना ही पुलिस या तो स्क्वाड या तो पैंसठ कमला या दीगर कोई भी अभी इस बारे में तस्दीक करने से काफिर है। और इसमें इम्कान को जो है वो अभी कोई भी इस बारे में जाहिर नहीं कर रहा कि कुछ दहशतगर्दी का इम्कान भी और खर्चा जाहिर किया जा रहा है कि अगर गैस लीकेज नहीं हो कोई। जी बिल्कुल मलिक मुनव्वर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। आपको बताएं कि कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मस्कन चौरंगी के करीब 2 मंजिला इमारत में धमाका हुआ है। 5 अफराद जाँ बहक, 20 अफराद जख्मी, 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। वजीर आला मुराद अली शाह ने कमिश्नर कराची से धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। IG सिंध मुश्ताक बहन ने धमाके पर SSP ईस्ट से तफसील मांग ली है। रेंजर्स और पुलिस एहलकार जाए वक़्वा पर पहुंच गए हैं। कराची में धमाके के बायस रिहायशी इमारत का एक हिस्सा गिर गया, पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका शदीद नौयत का था, जिसके बायस अतराफ की इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसके बायस शीशे भी टूट गए। मुतासरा इमारत की ग्राउंड फ्लोर पर एक निजी बैंक भी वाक़ था, जबकि खदशा जाहिर किया जा रहा था कि मुमकिन तौर पर गैस लीकेज की वजह से ये वाक़या हो सकता है, लेकिन ये बात भी वाज़ेह हो गई है कि गैस लीकेज नहीं थी, तो दहशतगर्दी की कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। आपको बताएं कि कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मस्कन चौरंगी के करीब 2 मंजिला इमारत में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 20 अफराद जख्मी हुए हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कराची से धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली है। इस पर बात करने के लिए कराची से हमारे साथ मौजूद हैं ईदी फाउंडेशन से साद ईदी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस साथ बताइएगा कि इमदादी जो कार्रवाइयाँ हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं और कितने जख्मी मलबे से निकले हैं? देखिए, इसमें जो है ना तकरीबन 1819 के करीब जख्मी थे टोटल इंसिडेंट के अंदर, और 4 हलाकतें हो चुकी हैं ना अब तक। और जो है पॉइंट जो है वो तकरीबन 10 से 15 मिनट में जो है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ थोड़ा बहुत मलबा पड़ा हुआ था उसको सिर्फ हटाया जा रहा था। साथ ये बताइएगा कि किस तरह की कार्रवाई थी? जैसे आपने जाए वक़ूआ पर देखा होगा, मुमकिन तौर पे दहशतगर्दी की कार्रवाई हो सकती है या गैस सिलेंडर का वाक़या हो सकता है? देखिए, ये कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते, अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि जो ब्लास्ट है वो बिल्डिंग के अंदर हुआ है या बिल्डिंग के बाहर हुआ है। इस ब्लास्ट के नतीजे में जो है वो बैंक का एक हिस्सा जो है वो पूरा मुतासर हुआ है और बिल्डिंग का भी एक हिस्सा मुतासर हुआ है। जी, जैसे आपने बताया कि 18 से 19 जख्मी थे जिन्हें बाहर निकाला गया है, उन्हें कौन से हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है और जख्मियों की जो फहरिस्त है वो कहाँ पे अवेजा की गई है? देखिए, हमारे पास आ चुकी है जख्मियों की, तकरीबन इसमें से मेजॉरिटी जो पेशेंट्स इंजर्ड थे उनको जो है एम्बुलेंसेस के जरिए पटेल हॉस्पिटल शिफ्ट किया है, और जो डेड बॉडीज हैं उसमें से एक डेड बॉडी जो है वो पटेल में है और 3 जो है वो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में है। जी ठीक है, अब ये बताइएगा क्या जो बिल्डिंग है उसको अगर क्लियर नहीं किया गया तो क्या मुमकिन है कि मजीद जख्मी भी वहां पर हों? देखिए, वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत मलबा पड़ा हुआ था, तो अभी इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता। वो जैसे ही क्लियर होगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा कि क्या अलबत्ता कि कुछ नीचे है या नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा क्या इमदादी कामों में क्या इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है या इजीली सारा ऑपरेशन हो रहा है वहाँ पे? देखिए, मसला ये था कि जो ना इसकी सीढ़ियाँ वगैरह स्टेयर्स वगैरह जो थी वो मुतासिर हुई थी, तो ऊपर जाने का मसला था, लेकिन वो फिर भी बहरहाल हम किसी भी तरह करके ऊपर पहुंचे हैं। ऊपर से भी जख्मी और डेड बॉडी जो है हमने शिफ्ट की है। तो क्या सारे ऑपरेशन में गवर्नमेंट की मशीनरी भी हरकत में आई है, आपके साथ इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट मशीनरी बिल्कुल आई थी यहाँ पे, और साथ ही मिशन में हमने काम किया है, स्वेज की मिशन में।
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि कराची में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इस पर सादीदी हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि 18 से 19 अफराद जख्मी हुए हैं और उन्हें पटेल अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि कुछ को आबासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि मजीद जख्मियों का भी खदशा है कि इमारत में मौजूद हो सकते हैं और ताहाल बिल्डिंग को क्लियर नहीं करवाया जा सका। और ये बताया जा रहा है कि धमाका गैस सिलेंडर से नहीं हुआ, मुमकिन तौर पे दहशतगर्दी की कार्रवाई भी हो सकती है। अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मस्कन चौरंगी के करीब 2 मंजिला इमारत में धमाका हुआ है। 4 मंजिला इमारत में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक और 20 से ज़ायद जख्मी हुए हैं और 5 की हालत नाजुक बताई जाती है। मजीद आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पुलिस अफसरान से मुतल्लिक अहम इजलास जारी है। इजलास में IG सिंध, एडिशनल IG कराची भी शरीक हैं। एडिशनल IG हैदराबाद और सक्कर रेंज भी इजलास में मौजूद हैं। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच भी इजलास का हिस्सा हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पुलिस अफसरान से मुतल्लिक अहम इजलास जारी है। इजलास में IG सिंध, एडिशनल IG कराची भी शरीक हैं। एडिशनल IG हैदराबाद और सक्कर रेंज भी इजलास में मौजूद हैं। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच भी इजलास का हिस्सा है। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पुलिस अफसरान से मुतालिक अहम इजलास जारी है। इजलास में IG सिंध, एडिशनल IG कराची भी शरीक हुए। एडिशनल IG हैदराबाद और सक्कर रेंज भी इजलास में मौजूद हैं। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच भी इजलास का हिस्सा है। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास जारी है और इजलास में पुलिस अफसरान शामिल हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि लीगी रहनुमा के अपने रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के मामले पर IG सिंध गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रुखसत पर चले गए हैं। दीगर पुलिस अफसरान ने भी छुट्टियों के लिए दरखास्त दे दी है। सिंध हुकूमत के इसरार पर IG सिंध ने छुट्टियों पर जाने का फैसला मुअख्खर कर दिया है। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के मामले पर IG सिंध समेत सिंध भर के तमाम पुलिस अफसरान ने छुट्टियों की दरखास्तें दे दी। तमाम अफसरान 2 से 3 माह के लिए छुट्टियों पर जाना चाहते थे। सिंध हुकूमत की जानिब से मामला अफामो तहकीम से हल करने की यकीन दहानी कराई और तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी, जिस पर सिंध के पुलिस अफसरान ने छुट्टियों का फैसला 10 रोज के लिए मुअख्खर कर दिया। तर्जुमान सिंध पुलिस के मुताबिक फैसला तहकीकाती रिपोर्ट आने तक मुअख्खर किया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, कैप्टन रिटायर्ड सफदर के साथ जो कुछ हुआ उस पर शर्मिंदा हूँ और मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। मिज़ार कायद पर एक नारा लगाने पर तमाशा खड़ा हो गया। पुलिस अफसरान की इज्जत का सवाल बन गया और वो छुट्टियों पर जा रहे हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था, वाकया नाकाबिले बर्दाश्त है। सूबा अपनी तहकीकात करेगा, लेकिन इदारे भी तहकीकात करें। गैर सियासी फैसलों की वजह से सिंध पुलिस का मोराल गिरा है। इमरान खान ने खुद जब वो पेश होता था कायद के मिजाज पे, अपने कारकुन इसी किस्म की नारेबाजी करते थे। किसी ने कोई FIR काटने को दूर पिया काटने की कोशिश भी नहीं की। सुबह सवेरे इनको हरासा करके गिरफ्तार करना is an insult to the people of Sindh who had invited Maryam Sharif Sahiba and the Noon League delegation to attend the PDM jalsa। लेकिन उसके आपने ये भी देखा होगा कि मेरे पुलिस एक पर एक या इस्तीफा या छुट्टी पे जा रहे हैं। इनका इज्जत का सवाल बन गया। हम नहीं चाहते कि सियासी इंटरफेरेंस हो, मगर इसका ये नहीं मतलब कि कहीं और से इंटरफेरेंस बर्दाश्त करें। It's on the lips of everybody of Sindh, of every police officer, from the आपका HSO से लेके SP तक, SP से लेके DIGs तक, सब सवाल यही कर रहे थे कि कौन थे जिन्होंने हमारा IG के घर का सुबह सवेरे 2 बजे के बाद घेराव किया था और IG को कहां लेके गया था सुबह 4 बजे। मैं मुतालबा करता हूं DG ISI से, जनरल बाजवा से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अपना इदारे के आप इन्वेस्टिगेशन करो। जिसने भी हमको ये एडवाइस दिया, ये गलत एडवाइस है जो इनके इदारा का इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी को डैमेज करता है। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं होगी, कल IG कोई और होगा
मगर इस सूबा को चलना पड़ेगा, इस सूबा को हुकूमत को काम करना पड़ेगा, इस सूबे की पुलिस को काम करना पड़ेगा। क्या तुक बनता है कि सुबह 4 बजे हमारा आईजी मीटिंग कर रहा है कि नारा लगा है मकायद के मज़ार पे। आई हैव कंडेम्ड इट इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड। जो मेरा सिविलियन हुकूमत का अथॉरिटी है वो तो अपना। उधर वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं इसमें कोई शक ही नहीं है कि सिंध पुलिस के अफसरान बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टी पर गए। इदारों को नीचा दिखाने की कोशिशें और साजिशें नाकाम बनाना होंगी। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट्स में कहा कि कोई शक ही नहीं है कि सिंध पुलिस के अफसरान बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टी पर गए, वरना जब ओमनी वालों के सामने लाइन लगाकर खड़े होते थे तब भी इस तरह का रद्द अमल होता। पाकी दामा की ये हाकियत आगे बढ़ी तो मामलात खुलेंगे। इदारों को नीचा दिखाने की कोशिशें और साजिशें नाकाम बनानी होंगी। कराची समेत सिंध के पुलिस अफसरान की छुट्टियों का मामला। वजीर आजम इमरान खान ने गवर्नर इमरान इस्माइल को कराची तलब कर लिया। पुलिस अफसरान के रुखसत पर सलाह मशवरा किया जाएगा। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतालिक। कराची समेत सिंध के पुलिस अफसरान की छुट्टियों का ये मामला है। वजीर आजम इमरान खान ने गवर्नर इमरान इस्माइल को कराची तलब कर लिया। पुलिस अफसरान की रुखसत पर सलाह मशवरा किया जाएगा। आपको बताएं कि कराची समेत सिंध के पुलिस अफसरान की छुट्टियों का मामला है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर इमरान इस्माइल को कराची तलब कर लिया। पुलिस अफसरान की रुखसत पर सलाह मशवरा किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी है, बिलाहर हम दुरुस्त समत में चल निकले हैं। उनका मजीद कहना था अपने ट्वीट में कि सितंबर में $73 मिलियन के सरप्लस के साथ करंट अकाउंट पहली तिमाही के लिए $792 मिलियन सरप्लस हो गया है। गुज़श्ता बरस इसी अरसे के दौरान $1492 मिलियन खसारे का सामना था। गुज़श्ता माह के दौरान बरामदात 29% बढ़ी, तरसीलात ज़र में 9% इजाफा हुआ। मज़ीद खबरें। ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पाक लेन रेफरेंस की समाअत हुई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। नैब के गवाह जॉइंट रजिस्ट्रार कंपनीज SCCP एहसन असलम अदालत में पेश हुए हैं। आपको बताएं कि एहतसाब अदालत में समाअत हुई है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पाक लेन रेफरेंस की समाअत हुई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली गई है। नैब के गवाह जॉइंट रजिस्ट्रार कंपनीज SCCP एहसन असलम अदालत में पेश हुए। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुताल्लिक। आपको बताएं कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पाक लैंड रेफरेंस की समाअत हुई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली गई है। नैब के गवाह ज्वाइंट रजिस्ट्रार कंपनी SCCPO एहसन असलम अदालत में पेश हुए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुताल्लिक। नैब के गवाह ज्वाइंट रजिस्ट्रार कंपनी SECP एहसन असलम अदालत में पेश हुए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिशों का सख्ती से जवाब देने का इंदिया। कहते हैं हमने मुल्की अमन और इस्तेहकाम के लिए भारी कीमत अदा की है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। बलोचिस्तान कबायली इस्लाह और मुल्क में दहशतगर्दी की हालिया लहर पर गौर किया गया। कौमी और इलाकाई सलामती के साथ साथ जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस मौका पर अपने खिताब में कहा, हमने मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए बड़ी भारी कीमत अदा की है। उनका कहना था कि मुल्क में अमन लाने के लिए सब कुछ करेंगे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं इदारों और शख्सियात का एहतराम करते हैं,
قومی بہادر دیکھنا چاہتے ہیں، شخصیات کا نام لینے کی نوبت نہیں آنی چاہیے تھی۔ چاہتے ہیں عوام موجودہ حکومت کو گھر بھیجے، ملک کی سیاست میں اداروں کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ آئین نے ہر ادارے کا دائرہ کار متعین کیا ہے، ہم ملک کو ایک قوم کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس بات پر افسوس ہے کہ ہم کیوں اداروں کا نام لے رہے ہیں، یا ہم کیوں اداروں کی اعلیٰ شخصیات کا نام لے رہے ہیں، اور یہ نوبت کیوں آ گئی ہے۔ یہ نوبت نہیں آنی چاہیے تھی۔ اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وقت ہے کہ صورتحال کو واپس ایک حقیقی جمہوریت کی طرف لے جانا، عوام کی ایک حقیقی نمائندہ پارلیمنٹ کو وجود میں لانا، اس کی ایک ضرورت ہے۔ اور جب تک ہم ایک حقیقی جمہوریت کی پٹری پر پوری قوم کو نہیں ڈالتے، ملک کو نہیں ڈالتے، یہ سوال اور گہرا ہوتا چلا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اب وہ اقدامات ناگزیر ہو جائیں کہ جس کے بعد پھر ہم کسی ادارے کو انوالو کریں۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ملک کی سیاست میں اداروں کو انوالو نہیں ہونا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو انوالو نہیں ہونا چاہیے، بیوروکریسی کو انوالو نہیں ہونا چاہیے، عدلیہ کو انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب کی بات کر رہے ہیں۔ آئین نے ایک دائرہ کار متعین کیا ہے ہر ادارے کے لیے، اس کے اندر رہتے ہوئے وہ کردار ادا کریں ہمارے سر آنکھوں پہ۔ ہم ان اداروں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا اہم اجلاس آج پیرس میں شروع ہوگا۔ پاکستان کے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی بلیک لسٹ میں جانے کے امکانات ختم ہو گئے ہیں۔ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ پر ہوم ورک مکمل کر لیا گیا اور تمام قانونی ضروریات پوری کر لی ہیں۔ پاکستان کی جانب سے 21 اقدامات کو رپورٹ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد پاکستان فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں گرے لسٹ میں ہی رہے گا۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا اہم اجلاس آج پیرس میں شروع ہوگا۔ پاکستان کے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی بلیک لسٹ میں جانے کے امکانات ختم۔ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ پر ہوم ورک مکمل کر لیا گیا اور تمام قانونی ضروریات پوری کر دی گئی ہیں۔ پاکستان کی جانب سے 21 اقدامات کو رپورٹ کیا گیا ہے۔ وزیراعظم کی خواتین سے متعلق بیانات میں احتیاط کرنے کی ہدایت۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت ایکشن کا حکم دیتے ہوئے وزیراعظم نے کہا، ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کو یقینی بنایا جائے۔ ذخیرہ اندوزی پر قابو پا لیا تو صورتحال میں نمایاں بہتری آئے گی۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی وزراء کو مہنگائی کے خاتمے اور اپنے مشن پر کام کرنے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر وفاقی وزراء کے کھیل کے بحث میں حصہ لیا اور اپنے تحفظات اور تشویش سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے بھی چینی اور آٹے کی قیمتیں کنٹرول نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کیا۔ کہا کہ گندم وافر مقدار میں ہیں تو آٹے کی قیمتیں کم کیوں نہیں ہو رہی۔ وزیر اعظم نے کابینہ اراکین سے پوچھا کہ چینی کا سٹاک موجود ہونے کی رپورٹس کے باوجود قیمت کم کیوں نہیں ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اپوزیشن کی طرف سے غیر سیاسی خواتین کو ہدف تنقید بنانے پر بحث ہوئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کابینہ ارکان کو سیاسی خواتین کے حوالے سے بھی محتاط رہنے کا ہدایت کر دی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سینٹر سراج الحق کہتے ہیں، حکومت عوام کے سروں پر مہنگائی کے کوڑے برساتی ہے اور ساتھ نعرہ لگاتی ہے کہ گھبرانا نہیں ہے۔ اپنے بیان میں سینیٹر سراج الحق کا کہنا تھا کہ 2 سال سے عوام کا خون نچوڑا جا رہا ہے۔ عوام فاقہ کشی اور حکمران مستی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ خور و نوش کی قیمتیں 2 برس میں 3 گنا تک بڑھ چکی ہیں۔ حکومت مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کی چیخیں نہیں سن رہی۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کی زندگی کا سکون چھین کر کہتے ہیں، سکون قبر میں ملے گا۔ انہیں ووٹ اور سپورٹ دینے والے پشیمان ہیں۔ جماعت اسلامی عوام کی آواز بنے گی۔ بات کریں گے کورونا وائرس کے حوالے سے۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 19 مریضوں کا انتقال۔ اموات 6692 ہو گئیں۔ مزید 660 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ مریض 3,24,744 ہو چکے۔ 3,08,674 صحت یاب۔
ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 9,384 है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क में कोरोना वायरस के हवाले से ताज़ा दादोशुमार जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के वारी जार पर गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 660 नए केसेस सामने आ गए, जिसके बाद कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 3,24,744 हो गई है। सिंध में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 1,42,348 हो गई है। पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,01,936 हो गई है। केपी में मरीजों की तादाद 38,779, बलोचिस्तान में 15,717 हो गई है। इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 18,309 हो गई है। दुनिया भर की बात की जाए तो दुनिया भर में कोरोना से 11,29,000 हलाकतें, 4,10,00,000 मरीज। अमेरिका में 2,26,149, ब्राज़ील में 1,54,888, भारत में 1,15,950, मैक्सिको में 86,893, रूस में 24,635 और सऊदी अरब में 5,217 अमवात। अमेरिका कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है। अमेरिका में अमवात की तादाद 2,26,149 तक पहुँच गई है, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 85,20,307 तक पहुँच चुकी है। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां कोरोना से अब तक होने वाले अमवात की तादाद 1,15,000 से जायद हो चुकी है, जबकि 76,91,000 से जायद अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। ब्राज़ील में कोरोना से होने वाली अमवात की तादाद 1,54,000 से जायद हो गई है, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 52,74,000 से जायद हो गई है। अभी आपको बताएं कि लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में जिम में रात गए शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़क उठी, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में वाक़या जिम में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू टीमें देर से पहुंची, जिसकी वजह से लाखों का सामान जल गया। यानी शाहिदीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि आग बुझाने वाली गाड़ियों में पानी नहीं था, सिलेंडर में गैस नहीं थी। जिम के अमले और लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। अफगानिस्तान में सड़क किनारे नस्ब 2 बम फटने से 5 अफराद मारे गए। सूबा खोस्त के गवर्नर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। सूबा खोस्त के जिला जज़ई मैदान में गवर्नर को काबुल जाते हुए टारगेट किलिंग किया गया, वो मौका पर ही दम तोड़ गए। सूबे मैदान बर्द के इलाके जलरेस में सड़क किनारे नस्ब 2 बम फटने से 5 अफराद हलाक हो गए। धमाके में 10 अफराद जख्मी भी हुए। धमाके से 2 गाड़ियां भी तबाह हो गईं। इलाकाई खबरों में सबसे पहले आपको खबर देंगे इलाहाबाद से। हुकूमत पंजाब ने महंगाई से परेशान आवाम को रिलीफ देने के हवाले से सहूलत बाजार मुतारिफ करवा दिए हैं, जहां अवामुल नास को मियारी और सस्ती ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया, आटा, चीनी, सब्जी और फ्रूट की फराहमी शुरू हो गई है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं मोहसिन चौधरी। जी मोहसिन चौधरी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सूबा पंजाब के जो बड़े शहर हैं वहाँ पर सहूलत बाज़ार कायम करने का फ़ैसला किया है। तहसील चुनिया में भी ये सहूलत बाज़ार कायम कर दिए गए हैं। इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बदर साहब। उनसे जानते हैं कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ये सहूलत बाज़ार आवाम को कैसे रिलीफ देंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सहूलत बाज़ार बेसिकली जितनी भी बार ओपन मार्केट्स हैं उनके साथ एक हेल्दी कंपटीशन है, आवाम को सहूलत देना इसका मकसद है। तो यहाँ पे आटे का रेट जो है बाज़ार से 15 से 20 रुपए कम है।
اور چینی جو ہے یہاں بازار میں 95 روپیز ہے، یہاں 85 روپیز کی شوگر 1 kg مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ سبزیوں کے اندر 1 روپے سے لے کر 10 روپے کا ڈفرینس ہے، اور یہاں پہ گروسری آئٹم جو ہیں وہ بازار سے 2 روپے 3 روپے اور 5 روپے تک سستے ہیں یہاں پہ۔ تو جو بھی یہاں سے بندہ کوئی اپنا گروسری آئٹم کی شاپنگ کرنا چاہے تو یہاں سے کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو میٹ شاپ ہے یہاں پہ اسٹیبلشڈ ہے، اور اس کے ریٹ جو ہیں وہ 10 روپے سے 20 روپے تک کم ہے۔ تو غریبوں کی، عوام کی سہولت کے لیے یہاں پہ بازار اسٹیبلش کیا گیا ہے۔ جی، جیسا کہ آپ نے اسسٹنٹ کمشنر صاحب کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ عوام کو بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر کوٹ رادھا کرشن میں بھی سہولت بازار لگا دیا گیا ہے۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنے سمیت آٹا اور چینی کے بحران پر قابو پانے کے لیے سہولت بازار میں سستا آٹا اور چینی کے اسٹال لگا دیے گئے ہیں۔ آٹا جیسے ہے مارکیٹ میں 860 روپے کی 20 کلو کی بوری دے رہے ہیں، تو یہاں ہم 845 میں دے رہے ہیں۔ اسی طرح چینی 85 میں ہم یہاں پہ دے رہے ہیں۔ تو باقی بھی جو اشیاء خرد و نوش ہے وہ ڈی سی ریٹ سے بھی کم قیمت پہ ہم عوام کو یہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ملک بھر کی طرح پنجاب حکومت نے حاصل پور میں بھی سہولت بازار قائم کر دیے ہیں، جہاں پر سستی اشیاء ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں حاصل پور سے وسیم بخاری۔ آپ کو بتائیں کہ وسیم بخاری اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، حاصل پور میں سہولت بازار کا قیام عمل میں آ چکا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کامران اشرف جو ہے قیمتوں کا جائزہ لینے کے لیے اور کوالٹی دیکھنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے، ان سے بات کریں۔ سر آپ بتائیے گا کہ بالخصوص چینی اور آٹے پہ آپ بتائیے گا یہ ان کا ریٹ اور جو مقدار ہے وہ قائم دائم رکھے گا؟ جی بالکل، اس میں یہ ہے کہ جو سب سے پہلے ہم نے سٹیٹس کا ملاحظہ کیا اور سٹیٹس لے کے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اصل میں کنزمپشن یہاں پہ کس بیس پہ ہے، اور اس کنزمپشن کی بیس پہ ہم نے بہاولپور جو مظفر خان سیال صاحب کی ہدایات کے اوپر ہم نے ان سے مدد مانگی ہے، اور وہ ڈیلی کی بیسس پہ سپلائی ہماری تقریباً 2 گنا سے 3 گنا بڑھا۔ ریٹ ہے وہ 105.93 ٹو ہے اس کی، لیکن ہم یہاں پہ انجمن تاجران کی کاوش کے ساتھ اس کو 85 پر kg کے حساب سے چلا رہے ہیں۔ جی بالکل، اسسٹنٹ کمشنر کامران انہوں نے سہولت بازار کا وزٹ کیا اور قیمتوں کا توازن کو برقرار رکھنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں احمد پور سیال۔ اسسٹنٹ کمشنر رمیز ظفر، سی او میونسپل ملک خالد محمود کے ہمراہ سہولت بازار کا دورہ کیا اور سہولیات کا جائزہ لیا۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں حجاز علی سے۔ جی حجاز، بتائیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ کی احکامات کی روشنی میں تحصیل احمد پور سیال میں اسسٹنٹ کمشنر رمیز ظفر صاحب نے جو ہے سہولت بازار لگوا دیا گیا ہے غریب عوام کی سہولت کے لیے۔ اسی سلسلے سے بات کرتے ہیں۔ سر، آٹا اور چینی کا بڑا ڈفرینس ہے، یہاں کم ریٹ میں دستیاب ہے لیکن جلدی ختم ہو جاتا ہے، کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں کوٹا بڑھانے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، آج ہم نے چینی کے بارے میں مل سے رابطہ کیا ہے اور وہ 1 گھنٹے تک چینی یہاں پہ پہنچ جائے گی، جو کہ 85 روپے کے حساب سے ملے گی۔ تو اس میں انشاءاللہ جیسے جیسے یہ بازار اسٹیبلش ہوتا جائے گا، چینی کی جو سپلائی ہے وہ بہتر ہوتی جائے گی اور لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے پھر اس کو ایڈجسٹ کر دیا جائے گا۔ باقی رہی آٹے کی بات، آٹا ہمارے پاس وافر ہوتا ہے، ڈیلی کے 50 گٹو آتے ہیں۔ کل ہمارے 21 گٹو بکے تھے اور آج ابھی تک 21 گٹو جو ہیں وہ بک چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ جیسے ہی ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی اسی طرح سپلائی بھی جو ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ آٹے کا کوئی ہمارے لیے ایشو نہیں ہے۔ جی، اسسٹنٹ کمشنر صاحب کا کہنا ہے کہ چینی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری کرنے کے لیے ڈیلر سے بات ہو چکی ہے اور جیسے جیسے بازار اسٹیبلش ہوئے گا چینی بھی بڑھا دی جائے۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ خانے وال حکومت کی جانب سے عوام کو سستی اور معیاری اشیاء خور و نوش کے ساتھ ساتھ سبزیوں اور پھلوں کی فراہمی کے لیے اسسٹنٹ کمشنر بختیار اسماعیل سبزی منڈی کا دورہ کیا اور سبزی کی معیار اور ریٹ لسٹوں کو چیک کیا۔ اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں خانے وال سے ہمارے نمائندے ملک عثمان۔ جی بالکل، حکومت پنجاب کی جانب سے اشیاء خرد و نوش کے ساتھ ساتھ جو ہے سبزیوں اور پھلوں کی فراہمی کے لیے جو ہے اسسٹنٹ کمشنر بختیار اسماعیل صاحب صبح سبزی منڈی کے دورے پر نکلے ہیں، تو اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ سر بختیار اسماعیل صاحب موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں۔ سر آپ یہ بتائیے گا، صبح سبزی منڈی کے دورے پر نکلے ہیں اور جو ہے سبزیوں اور پھلوں کے جو قیمتوں کا جائزہ لیں، اس والے سے کیا کہیں؟ جناب، یہ ہے کہ جو ہے یہ منڈی ہے، منڈی میں جو ہے اگر سپلائی یہاں سے جو ہے گڑبڑ ہو جائے یا اوور پرائسنگ ہو جائے یا کچھ اس طرح کی جو ہے ایکشن لیے جائیں جہاں پر جو ہے سپلائی پورے دیگر مارکیٹس میں، جنرل مارکیٹس میں جا رہی ہے،
اگر وہاں پر کچھ گڑبڑ ہو جائے تو پھر اس کا امپیکٹ پورے اوور آل پرائس جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اس پہ افیکٹ ہوتا ہے. تو اسی لیے یہاں پہ انشور کیا جاتا ہے کہ جو گورنمنٹ جو ہے فیئر, جسٹ اور پرنسپل بیسڈ جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے پرنسپل پر چلنے والے پرائسز ہیں ان پہ جو ہے فکسیشن یہاں پر کی جائے اور یہاں پہ کوئی گڑبڑی نہ ہو. تو سر یہ جو قیمتوں کے حوالے سے آپ تھوڑا سا بتائیے کہ عام مارکیٹ میں اس میں آپ نے جو سبزی میں دورہ کیا تھا, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے سبزیاں جو ہے مختلف ریٹس ہیں مختلف مارکیٹس میں, جیسے ملتان میں ڈفرینٹ ہے, خانیوال میں ڈفرینٹ ہے. خانیوال میں یہ ہے کہ سپلائی اکثر بیشتر ملتان سے ہی آتی ہے تو ان کا اثر جو ہے پڑتا ہے, لیکن اوور آل ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پرائس جو ہے کنٹرول میں ہی ہے اور رہے گی انشاءاللہ. جی بالکل, پرائز میں ٹریڈ جو ہے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے قیمتوں کو چیک کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے جب انتہائی مناسب قیمت پر جو ہے سبزی منڈی سے آپ کو کم قیمت پر جو ہے وہ بہت شکریہ ملک عثمان, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. پتوں کے علاقے چراغ پاک کوٹ سوہر میں بند سیوریج کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہونا شروع ہو گیا, جس سے علاقہ مکینوں کے مکان تباہ ہو رہے ہیں. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے شاہد جاوید چودھری سے. جی شاہد بتائیے گا. جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں پتوں کی کے نوائی علاقہ چراغ پارک اور کورٹ سون میں. یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 6 ماہ کا عرصہ بیت جانے کے باوجود بھی اس گلی محلے کا جو سیوریج کا پانی ہے وہ گلی محلوں میں ندی نالے کا منظر پیش کر رہا ہے. ان کا اہل علاقہ, جس کی وجہ سے اہل علاقہ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب تو یہ کھڑا پانی, سیوریج کا کھڑا پانی ان کے گھروں میں بھی داخل ہونا شروع ہو گیا ہے. اس وقت میرے ساتھ کچھ علاقہ مکین موجود ہیں, مزید ان سے بھی جانتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا. 5-6 مہینے ہو گئے جناب, اٹاں چوک کے ساریاں بازار دیاں ٹھیکیدار لے گیا تے ٹھیکیدار نے کوئی سنائی نہیں کرتا پیا. ساری وزیر اعلیٰ صاحب نو درخواستاں دے چکے ہیں, کوئی سنائی نہیں ہو رہی. پانی سارے گھراں وچ وڑدا پیا, مکان سارے پھٹے پے نے, سامنے بھی ادھر میرے بھی سب مکان پھٹے پے نے, کوئی سنائی نہیں ہو رہی ساری. جی آپ نے جانا کہ یہاں پر ترقیاتی کام شروع کیے گئے تھے. جو ٹھیکیدار, موجودہ ٹھیکیدار ہے ادھر کا, جو ترقیاتی کام ادھر کروا رہا تھا, وہ اس بازار کی جو اینٹیں ہیں وہ بھی کھیڑ کے لے گیا ہے, جس کی وجہ سے یہ سیوریج ہی بند پڑا ہے اور سیوریج کا پانی ان کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے. ان کا سسٹم. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے, اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. خبر سب سے پہلے. یہ امنگ, یہ جذبے, یہ سنہرے مستقبل کے خواب. خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا, خواب ہو آگے بڑھنے کا, یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا, ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن. جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ. ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں, ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں, ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ, سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ. لیڈز گروپ آف کالجز, تعبیر سے تعمیر تک. صرف